नमस्कार। जया तंत्र मंत्र केंद्र में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज मैं फिर लाया हूं आपके लिए कृत्तिका नक्षत्र की साधना। आपको पता है नक्षत्रों की श्रृंखला चल रही है, तो तीसरा नक्षत्र कृत्तिका है, जिसके लिए आपको हमारा वीडियो अंत तक देखना पड़ेगा। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत लाल वाली बटन दबाओ और घंटी बजा दो। कोई शुल्क एवं चार्ज नहीं कटेगा। आप हमारे वीडियो को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर अकाउंट के माध्यम से और इंस्टाग्राम पर अधिक से अधिक शेयर करें। लाइक और कमेंट करना भी आपका धर्म है। दुनिया में जिसका कोई नहीं, मैं उसका हूँ। यदि आपको अपनों ने धोखा दिया है अथवा आपको परायों ने धोखा दिया है तो आप एक बार मुझे अवश्य आजमाएं। हमारा मोबाइल नंबर है 9305 63 71 73। इसी नंबर पर हमसे संपर्क करें। हमसे बात करने का टाइम भारतीय टाइम के अनुसार दिन में दोपहर 12 बजे से 2 बजे के बीच का है। मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि आप सच्चा, पवित्र, निस्वार्थ दिव्य प्रेम देना चाहते हैं अथवा पाना चाहते हैं तो आपका स्थान मेरे लिए मेरे प्राणों से भी करोड़ों गुना ऊपर है। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा दल एवं महामंडलेश्वर पंचदशनाम गुरुदत्त अखाड़ा। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सबसे मैं निवेदन करता हूँ, यदि आप मानवतावादी हैं अथवा आप सनातनी हैं तो मुझसे ज़रूर जुड़ें। अगर आप में योग्यता हुई तो मैं आपको पदाधिकारी भी बनाऊंगा अपने संगठन कृष्णा दल में। ये कृष्णा दल हमारा आपका सबका एक परिवार है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप देश विदेश में, विश्व के किसी भी कोने में रहते हैं, किसी भी जाति धर्म से कोई दिक्कत नहीं, आप हमारे दिए हुए ज्ञान से भरपूर लाभ उठा सकते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, कृत्तिका नक्षत्र की साधना बताऊंगा, मंत्र भी बताऊंगा। एक नहीं, दो नहीं, 2, 3, 4 मंत्र बताने की मैं कोशिश करूंगा मेरे प्रिय भाई बहनों। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं आपको, मुझे पता चला 29 मई दिन बुधवार 9 से 9:30 के बीच सुदर्शन चैनल पर शाम को दिल्ली में एक बुराड़ी जगह है और बुराड़ी की घटना है। एक हिंदू नाबालिग कन्या, छोटी कन्या को मुसलमानों ने अगवा कर लिया और गायब कर लिया। 9 दिन से वो लापता है। और वहाँ पर जब रिपोर्ट की माता पिता ने तो पुलिस वाले ने माता को ही उल्टा सीधा बोला और कहा कि तूने अपनी लड़की भगाई है। माँ ने विनती की, रोके, बुरा हाल है माता का, नानी का, उनके पिता, सभी का। और पुलिस वाले उसी माँ को उल्टा डांट रहे हैं। और मुसलमानों से, लड़कों से पुलिस वालों की कहने की हिम्मत नहीं होती है उनकी, क्योंकि वो उन मुसलमानों से मिले हुए हैं, इसलिए उनसे पैसा उन्होंने खाया होगा, इसलिए उनसे कहने की हिम्मत नहीं और माँ को ही उल्टा डांट रहे। सुदर्शन पर पता चला क्योंकि वो मुस्लिम लड़का था। अगर कोई हिंदू लड़का होता तो फिर रिपोर्ट की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, जैसे मैंने आपको बताई थी एक वीडियो में। फिर मैं बता देता हूँ, 2009 की घटना। एक नेत्रहीन संत थे, बालिग थे, उनकी पत्नी थी, वो भी बालिग थी, पढ़ी लिखी थी, और बिना किसी FIR के, बिना किसी सूचना के, बिना किसी रिपोर्ट के पुलिस वालों ने उनको तंग किया था और कहा था कि आपने कैसे विवाह कर लिया नेत्रहीन के साथ। और उनको भी डांटा था कि नेत्रहीन होते हुए आपने कैसे विवाह कर लिया, जबकि उन संत ने जवाब दिया था कि मैं बालिक हूँ, पत्नी बालिक है और होश हवास में विवाह किया है हम लोगों ने, आपको क्या प्रॉब्लम है। तो भी पत्नी को उनकी उल्टा सीधा बोला था और उनका नियत थी कि उनकी पत्नी को हम छीन लें। ये नंद नगरी थाना की बात है दिल्ली में। और वो तो एक पुलिस वाले बेचारे भगवान बन के बीच में मतलब आ गए, जिन्होंने बचा दिया उनको, नहीं तो पुलिस वाले उनकी पत्नी को छीन लेते और उन नेत्रहीन संत को जान से मार देते। यहाँ तक प्लान रच लिया था क्योंकि वो हिंदू थे। और मुसलमानों के सामने पुलिस वालों के बाप की औकात नहीं होती है कि उनके सामने बोल पाएँ। उनके सामने उनकी वर्दी ढीली हो जाती है। और हिंदू कोई अगर संत होता है, नेत्रहीन होता है, तो उसके सामने ही उसकी वर्दी की सारी गर्मी निकलती है और उनको बिना FIR के सताते हैं। दिल्ली की एक पुलिस है, ये दिल्ली की पुलिस को क्या मैं माला पहनाऊं, सम्मान करूं, या उनको मैं क्या बोलूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं जो बोलता हूं प्रमाण के साथ
और डंके की चोट पे बोलता हूँ। पहले देहात में लोग पुलिस वालों का नाम हालांकि पहले शुरू से ही बदनाम है, लेकिन अब बताइए आप लोग फैसला करिए इस बात का कि वो नेत्रहीन संत थे और उनको अकाड़ तंग किया, बिना मतलब के तंग किया, बिना मतलब के परेशान किया और थाने में भी बैठाला रहा काफ़ी। हालांकि पुलिस वालों को कोई काम पड़ गया था इसलिए वो उनको जाना पड़ा और तब तक कोई भगवान बन के पुलिस वाले आ गए जिन्होंने निकाल दिया। उन्होंने भगवान का कार्य किया, भगवान बन के आ गए उनके सामने। और इधर देखिए बुराड़ी में जो लड़की को भगा दिया, मतलब भगा के ले गया मुस्लिम, और लड़की हिंदू की है इसलिए उसकी माँ को ही डांट रहे उल्टा और कह रहे कि तूने अपनी लड़की भगाई है। ये सुदर्शन चैनल पर मुझे पता चला। अब आप फैसला कीजिए कि दिल्ली की पुलिस कितनी अच्छी है और कितनी बेकार हो चुकी है, कितनी देशद्रोही, कितनी भ्रष्ट हो चुकी है। मैं सभी की बात नहीं करता, जिसने 2009 में उन संत को बचाया था वो भी दिल्ली की पुलिस का कोई कर्मचारी था जो भगवान बन के आए थे। उन संत को मैं विधिवत जानता हूँ। अब आते हैं कृतिका नक्षत्र की साधना पर, और मैं बता दूँ आपको, अगर मैं इस्लाम धर्म का मतलब मजहब का विरोध नहीं करता, लेकिन मैं प्रश्न करता हूँ इस्लाम मजहब में अगर शांति है तो फिर पूरी दुनिया में इतना कोई कोहराम क्यों मचा हुआ है? बदायूं में जिन्होंने मदद की उनके बच्चों को काट के खून क्यों पिया था? क्यों लड़कियों को काट डाला जाता है? क्यों उनके मन में ये भावना है कि काफिरों को काट डालो, मार डालो? क्यों हिंदू लड़कियों को लवजिहाद की शिकार बना के लवजिहाद की और उसके बाद उनको मारा जाता है, काटा जाता है? क्यों उनके साथ अत्याचार होते हैं? क्यों ऐसे षड्यंत्र होते हैं? नंबर 1 पर तो ईसाई है अभी आबादी में विश्व में, लेकिन मुस्लिम धर्म इतना बदनाम क्यों हो गया पूरे विश्व में? चाहे नेपाल की घटना ले लो, चाहे हिंदुस्तान की घटनाएं बहुत ले लो, बहुत ज़्यादा घटनाएं, चाहे और भी देशों की घटनाएं ले लो। साइबर सिपाही पे एक वीडियो दिखाया गया था जिसमें लंदन में एक होटल था, मुस्लिम होटल, और वहाँ पर खाना 2 जगह बनता था। जो गैर मुस्लिम थे उनके लिए जो खाना बनता था उसमें पोटी मिलाई जाती थी मनुष्य की, और वो खिलाई जाती थी उनको जो गैर मुस्लिम होते थे, चाहे वो ईसाई हों चाहे हिंदू हों। और मुस्लिम लोग होते तो उनको अलग खाना बनता था, 2 जगह खाना बनता था। एक बार जब 150 लोग बीमार पड़े, सबका चेकअप हुआ, सबके पेट में वो पोटी निकली भोजन में मिली हुई, तो फिर जांच हुई होटल पर तो पकड़ा गया। ये लंदन की घटना है, मिशन साइबर सिपाही पर दिखाया गया था। तो हर जगह ऐसा क्यों हो रहा है? कहीं थूक मिला के पिलाया जा रहा है हिंदुओं को, कहीं मूत्र पिलाया जा रहा है, कहीं पोटी खिलाई जा रही है, कहीं फलों में, कहीं सब्जियों में, कहीं खाना में। ऐसा क्यों किया जा रहा है अगर शांति का मजहब इस्लाम है तो? मैं ये प्रश्न करता हूँ उन पवित्र, उन पाक इस्लाम के भाई बहनों से, और इसका उत्तर अच्छा, अगर सच्चाई कोई बोल भी दे तो उसके प्राण खतरे में आ जाते हैं। ऐसा क्यों? फिर भाई अगर मैं मान लो चोरी करूं और आपने मुझे चोर बोल दिया तो गलत तो नहीं किया? अगर मान लो मैं शराब पीऊं, आपने मुझे शराबी बोल दिया तो गलत तो नहीं किया? हालांकि इस्लाम में सभी, देखिए इस बात का मैं भी मानना वाला हूं कि सभी खराब नहीं होते किसी भी मजहब में, लेकिन जो अच्छे लोग हैं इस्लाम में भाई बहन, वो निकल के सामने क्यों नहीं आते? क्यों गलत चीज़ों का विरोध नहीं करते? ये प्रश्न है मेरा। और ये प्रश्न उन सेकुलर हिंदुओं को भी जानना चाहिए जो सेकुलरता के भांग के नशे में सोए हुए हैं, जो नज़दीक इनके रहते हैं इस्लाम के लोगों के। उन्हीं की बहन बेटियां, पत्नियां, माताएं टारगेट पर होती हैं और उनके साथ निकाह किया जाता है, उनके साथ 10-10 लोगों का संबंध होता है, शारीरिक बनाया जाता है उनके यहाँ। उनके यहाँ हलाला और ना जाने क्या क्या करवाया जाता है उन्हीं हिंदुओं की लड़कियों को, माताओं बहनों को ले जाके, जो इनके नज़दीक रहते हैं। जो इनके नज़दीक रहते हैं वही काटे मारे जाते हैं अधिकांश, या फिर जो इनकी कोई सच्चाई बोल दे। तो ऐसा क्यों होता है भाई? सच्चाई सुनने की क्षमता रखो। अगर आप ये ऐसा कार्य करते हो, अगर आपकी कुरान में लिखा है कि काफिरों को मार डालो, काफिरों को काट डालो, और आप उस रास्ते पे चल भी रहे हो, तो भाई सच्चाई तो सुनने की क्षमता रखो, सच्चाई सुनने की तो ताकत रखो। भाई अगर आप किसी को मारोगे तो कोई रोएगा तो है ही, अगर आप किसी को काटोगे तो कोई रोएगा चिल्लाएगा तो है ही। तो रोने चिल्लाने की भी आज़ादी नहीं,
देते हैं इस्लाम में लोग, और हिंदुओं को मतलब कटे भी हिंदू, मिटे भी हिंदू, मरे भी हिंदू, और जेल भी हिंदू जाए, और केस भी हिंदू ले अपने ऊपर। और हिंदू पैसा भी दे उन लोगों को, वैष्णो देवी से, तिरुपति बालाजी से, और भी तमाम मंदिर हैं हिंदू जिनसे पैसा मुस्लिम वक्फ बोर्ड में जाता है, शिया वक्फ बोर्ड में भी और सुन्नी वक्फ बोर्ड में भी, और वो पैसा मस्जिदों में भी जाता है, मुस्लिम मदरसों में भी जाता है, और भी जगह जाता है। और उन्हीं हिंदुओं को आप काटने मारने की बात करते हो, और काटते मारते भी हो केवल उस किताब के चक्कर में जो किताब में लिखा हुआ है। तो भाई ये बात आपको सोचनी चाहिए। हमारे सनातन धर्म में बहुत सी रीति रिवाज परंपराएं तोड़ी गई। अगर मान लो कोई गलत परंपरा है, कोई गलत कुछ लिख दिया अगर किताब में, तो उसको क्या बदला नहीं जा सकता? और क्यों नहीं बदला जा सकता? जब समय बदल रहा, युग बदल गया, सब कुछ बदल गया, और आप लोग भी बदल गए, मतलब मुस्लिम भाई भी बहन बदल गए। अब ये बताइए, कैमरे पे आना, मोबाइल चलाना, टीवी के सामने आना, टीवी देखना, ये भी तो इस्लाम के हिसाब से हराम है, लेकिन कितने लोग इससे बचे हुए हैं? तो जब ये हो सकता है, तो जो कुरान में लिखा है कि गैर मुस्लिमों को काट डालो, मार डालो, ये क्यों नहीं बदला जा सकता? इससे क्यों नहीं बचा जा सकता? इसको क्यों नहीं अलग किया जा सकता अपने जीवन से? झगड़ा की जड़ ही खत्म हो जाए। अगर इस बात को अगर आप लोग मतलब इस्लाम के भाई बहन अगर अलग कर देते हैं अपने जीवन से, तो हिंदू मुस्लिम का झगड़ा ही ख़त्म हो जाए। और नहीं तो हर जगह झगड़ा, कहीं हिंदू मुस्लिम का झगड़ा, कहीं हिंदू मतलब कहीं ईसाई मुस्लिम का झगड़ा, कहीं कुछ। अभी पाकिस्तान की घटना आई थी कि 2 परिवारों को, ईसाई परिवारों को इस्लाम के लोगों ने बहुत मारा पीटा और उनके यहाँ अत्याचार किया। ये घटना आई थी अभी, वो भी मैंने सुदर्शन में सुनी थी, अभी 2-4 दिन में की बात है। तो ऐसा क्यों हो रहा है मेरे प्रिय भाई बहनों? सोचो समझो। अगर ऊपर वाले ने आपको बनाया है, ऊपर वाले ने हिंदू को भी बनाया है, ऊपर वाले ने ईसाई को भी बनाया है, तो जीने का सबको अधिकार है। अगर ऊपर वाले की इच्छा ना होती तो हिंदू दुनिया में नहीं होते। आप ये तो मानते ही हो कि ऊपर वाले की इच्छा से सब कुछ हो रहा है, तो फिर ऊपर वाले की इच्छा से ही तो हिंदू भी पैदा हुए होंगे, हिंदू भी होते होंगे दुनिया में, ईसाई भी होते होंगे ऊपर वाले की इच्छा से। तो ऊपर वाले की इच्छा को अगर मानते हो तो फिर कुरान की बात फिर आपको नहीं माननी पड़ेगी, क्योंकि उसमें लिखा है कि गैर मुस्लिमों को काट डालो, मार डालो। अगर कुरान को मानोगे तो फिर आपको ये बात ख़त्म करनी पड़ेगी अपने दिमाग से कि ऊपर वाले की इच्छा से सब कुछ होता है। तो अब आप खुद ही फैसला करो कि आप किसको मानोगे, ऊपर वाले की इच्छा को मानोगे कि कुरान में लिखा उसको मानोगे। क्योंकि कुरान में लिखा है और ऊपर वाले की इच्छा के कुछ चीज़ विरुद्ध है। अब जैसे मान लो ऊपर वाले की इच्छा से ही सब कुछ होता है, और तो हिंदू भी भाई जीता होगा, पैदा होता होगा ऊपर वाले की इच्छा से। फिर भाई कुरान में अगर लिखा है कि गैर मुस्लिमों को मार डालो, काट डालो, या जीने का अधिकार नहीं है, तो बताइए ये विरोध हो गया कि नहीं, विरोधाभास हो गया कि नहीं? आप, मैं ये नहीं कहता आप मेरी मानो, लेकिन जो आपको गलत रास्ता दिखा रहे हों उनकी भी मत मानो। आप अपने दिमाग से सोचो। ये मुसलमान भाइयों से बहनों से मेरी गुजारिश है, मेरा निवेदन है। अब कृतिका नक्षत्र की साधना पर मैं बात कर लेता हूँ। और सेकुलर हिंदुओं को भी चेतना चाहिए, जागना चाहिए, और दूसरों को भी जगाना चाहिए। नहीं तो आग के नज़दीक वाला पहले जलाया जाता है, और बाढ़ के जब समय पर जो नीचा इलाका होता है, निचला इलाका, वहीं पानी पहले आता है। इसीलिए जो इनके नज़दीक होंगे सेकुलर सुअर हिंदू, वही पहले काटे जाएंगे और मारे जाएंगे, ये निश्चित है। तो इसलिए जागो और जगाओ। कृतिका नक्षत्र की साधना कैसे करें? देखिए, कृतिका नक्षत्र का जिन लोगों का जन्म है, जिन लोगों का जन्म कृतिका नक्षत्र में हुआ हो, हिंदू मुस्लिम कोई भी हो, लेकिन ज्योतिष के ग्रह एक जैसे ही चलते हैं, इस बात को ध्यान रखना। तो कृतिका नक्षत्र में यदि जन्म हुआ है तो कृतिका नक्षत्र का मंत्र 27,000 मात्र जप लेने से जीवन में भाग्योदय होता है, सर्व कार्य सिद्ध होते हैं, और खुशियों के भंडारे भर जाते हैं, सारे दुख दरिद्र नष्ट हो जाते हैं, सभी सुख प्राप्त होते हैं, सभी कार्य सिद्ध होते हैं, मनचाहा जीवन साथी भी मिलता है, सब कुछ प्राप्त हो सकता है। जिनका जन्म कृतिका नक्षत्र का है और वो 27,000 बार जाप कर लें दीक्षा लेके। मंत्र बताऊंगा। जाप का 10 हवन, हवन का 10 तर्पण, तर्पण का 10 मार्जन, मार्जन का 10 पवित्र ब्राह्मण स्वासिनी कर स्त्रियों को या
फिर पवित्र कन्याओं को भोजन करा दें। कन्या या स्त्रियां किसी भी जाति वर्ण की हो सकती हैं भोजन कराने के लिए, लेकिन वो मन से तन से पवित्र हों और शुद्ध शाकाहारी हों। उतने पवित्र ब्राह्मणों को भी आप भोजन करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। साधना कृतिका नक्षत्र में प्रारंभ करें या तो उसी नक्षत्र में पूरी कर दें 27,000। अगर ऐसा संभव नहीं है तो कृतिका नक्षत्र से प्रारंभ करके और जब दोबारा कृतिका नक्षत्र आता है तब तक वो साधना करें और फिर कृतिका नक्षत्र में समाप्त कर दें। साधना काल में ब्रह्मचर्य व्रत, एक टाइम भोजन, भूमि शयन परमावश्यक है। साधना काल में शाकाहारी भी रहें, शुद्ध शाकाहारी रहें साधना काल में। और साधना काल में तामसी भोजन भी ना करें, जैसे गरम मसाला, लहसुन, प्याज आदि, ये भी सेवन ना करें साधना काल में, चाहे 1 दिन की करें चाहे 27 दिन की करें। साधना काल में देसी घी का दीपक जलाएं, खोया की मिठाई का प्रसाद रखें, फल रखें, लाल आसन रखें, लाल वस्त्र पहनें और आग्नेय दिशा की तरफ मुख करके बैठें या फिर पूर्व दिशा की तरफ मुख करके बैठें। आग्नेय दिशा पूर्व और दक्षिण कोने को कहते हैं। साधना रात्रि में करें, दिन में करें, कोई दिक्कत नहीं। रात्रि कालीन में अधिक लाभ होता है, लेकिन नक्षत्र कृतिका होना चाहिए साधना प्रारंभ समय। 27 दिन की अगर करते हैं तो साधना समाप्ति भी कृतिका में ही करेंगे। अगर 1 दिन में करना चाहते हैं 27,000 तो 1 दिन में भी कर सकते हैं। विधि विधान वही है। मंत्र है कृतिका नक्षत्र का, देखिए एक तो क्योंकि इनका अग्नि तत्व है, इनके देवता अग्निदेव हैं कृतिका नक्षत्र के, तो एक तो मंत्र यह है ओम अग्ने स्वाहा, एक ओम अग्ने नमः, ये मंत्र हैं 2, ठीक। और मंत्र है ओम वर्णदेहाय विद्महे महातपाय धीमहि तन्नो कृतिका प्रचोदयात्, ये कृतिका नक्षत्र का मंत्र है। दूसरा मंत्र है ओम दक्षिजाय विद्महे चंद्रपत्नी च धीमहि तन्नो कृतिका प्रचोदयात्, 4 मंत्र हो गए। और ओम रम क्रीम कृतिकाय हुम फट, ये भी मंत्र है। ये मंत्र यूट्यूब पर पहली बार है, 5वां जो अभी दिया, ये किसी ने अभी तक मंत्र नहीं दिया होगा, देख लेना खंगाल के यूट्यूब। इनमें से कोई भी मंत्र आप लेके दीक्षा लेके जाप कर सकते हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, जागते रहिए और जगाते रहिए। सनातन की आवाज़ ये जन जन तक पहुँचाइए। ये अकेले हमारी आवाज़ नहीं, आप सबके मन की, दिल की, दिमाग की आवाज़ है और आप सबके भविष्य की आवाज़ है। इसलिए सनातन के प्रत्येक प्राणी तक पहुंचाइए, प्रत्येक भाई बहन तक पहुंचाइए। और जो इधर उधर कहीं भटक गए और सनातन धर्म में आना चाहते हैं उनके पास भी ये आवाज़ पहुंचाइए और सनातन धर्म में उनका स्वागत है, ईसाई मुस्लिम कोई भी हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय श्री राम, जय कृतिका नक्षत्र की, जय अग्निदेव महाराज की, वंदे मातरम, जय सनातन, जय हिंदू राष्ट्र।